आज की इस विकास यात्रा में हम पीतल नगरी मुरादाबाद से पहुंचेंगे काष्ठकला के लिए प्रसिद्ध बिजनौर और उसके बाद अमरोहा, रामपुर और संभल का भी दौरा कराएंगे। तो शुरू करते हैं आज की ये विकास यात्रा। कोरोना की पहली लहर में देहातवासियों को ऑक्सीजन की कमी से दो चार होना पड़ा, लेकिन अब मुरादाबाद में कुल 6 ऑक्सीजन प्लांट स्थापित हो चुके हैं। मूढ़ा, पांडे और डिलारी में ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। पाइपलाइन का काम पहले ही पूरा हो चुका है। मुरादाबाद में सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 2754 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे। जोड़ों को 20 करोड़ से अधिक का अनुदान दिया गया। इसमें 1580 हिंदू, 1063 मुस्लिम, 109 बौद्ध, 1 सिख और 1 ईसाई जोड़े का विवाह कराया गया। मुरादाबाद पीतल के बेहतरीन उत्पादों के लिए देश और दुनिया में पीतल नगरी के नाम से विख्यात है। यहाँ से भारी मात्रा में पीतल से बने हस्तशिल्प को उत्तरी अमेरिका और यूरोप में निर्यात किया जाता है। यहाँ के पीतल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 2018 में इसे एक जिला एक उत्पाद योजना में लिया गया। तभी से सरकार इस उद्योग को बढ़ावा देने और इससे जुड़े उद्यमियों और शिल्पकारों के हित में कदम उठा रही है। मुरादाबाद एक निर्यात हब के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में सफल हुआ है। अब अकेले मुरादाबाद से 6000 करोड़ के उत्पाद एक्सपोर्ट हो रहे हैं। मुरादाबाद को आर्थिक गलियारों से जोड़ने का काम रफ्तार पकड़ रहा है। अलीगढ़ मुरादाबाद कॉरिडोर का काम तेजी से चल रहा है। मुरादाबाद बरेली कॉरिडोर भी पूरा होने जा रहा है। गंगा एक्सप्रेसवे भी मुरादाबाद फर्रुखाबाद हाईवे से लिंक किया जाएगा। हापुड़ निजामपुर से मुरादाबाद तक 6 लेन का हाईवे बनाया जा रहा है। हापुड़ से बिना जाम में फंसे वाहन चालक 50 मिनट में मुरादाबाद पहुंच सकेंगे। मुरादाबाद की 10 सड़कों का लोकार्पण, 2 पुलों और 58 सड़कों का शिलान्यास भी किया गया। मुरादाबाद जिले के ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 3791 गरीबों को आवास के लिए 26 करोड़ 53 लाख 7 हजार रुपए दिए गए। यह रकम सीधे उनके खातों में पहुंची। विकास कार्यों में 15वें स्थान पर है बिजनौर। तो मुरादाबाद से सीधे चलते हैं बिजनौर। बिजनौर में राजकीय मेडिकल कॉलेज न होने से मरीजों को दूसरे जनपदों के चक्कर काटने पड़ते थे, तो वहीं युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई के लिए दूसरे जनपदों का रुख करना पड़ता था। अब बिजनौर वासियों को राजकीय मेडिकल कॉलेज की बड़ी सौगात मिल गई है। इसे महात्मा विदुर राजकीय मेडिकल कॉलेज के नाम से जाना जाएगा। महाभारत सर्किट से जुड़े विदुर कुटी स्थल में प्राच्य विद्या अध्ययन केंद्र बनाया जाएगा। इसी के साथ धामपुर में 100 बेड का ट्रॉमा सेंटर बनाया गया है। जिले से 2 नेशनल हाईवे गुजर रहे हैं। हरिद्वार से काशीपुर नेशनल हाईवे, जिसका आधे से ज्यादा काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा मेरठ पौड़ी नेशनल हाईवे को भी 4 लेन में बदलना है। जिले को एक और स्टेट हाईवे की सौगात मिली है। ये हाईवे नारनौर में गंगा नदी पर बने पुल से ठाकुरद्वारा तक जाएगा। हरिद्वार काशीपुर हाईवे पर पड़ने वाली सभी नदियों पर पुल बनाए जा रहे हैं, जिससे ग्रामीणों को भी सुविधा मिलेगी। 36,000 करोड़ रुपए से 86 लाख किसानों का ऋण माफ किया गया। अकेले बिजनौर में 92,773 अन्नदाता किसानों को कर्ज माफी का लाभ मिला। 5 वर्ष में बिजनौर जिले के 53,456 वृद्ध जन, 42,527 निराश्रित महिलाओं और 17,016 दिव्यांग जनों को प्रति वर्ष 12,000 रुपए की पेंशन मिल रही है, जो उनके जीवन में एक नया आत्मविश्वास ला रही है। बिजनौर शहर के सीमा विस्तार की मांग 33 वर्षों से चली आ रही थी। बिजनौर नगर पालिका में रिंग रोड से जुड़े 13 गांव का हिस्सा नगर सीमा में सम्मिलित किया गया है। डेवलगढ़ में बना पेंटून पुल 30 गाँव के लोगों के लिए वरदान साबित हुआ है। वंचितों को आवास उपलब्ध कराने में अमरोहा का प्रदेश में दूसरा स्थान है। एक नजर अमरोहा पर। सही शिक्षा सही तरीके से छात्रों को मिल सके, इस उद्देश्य से सोहतगढ़ी में आश्रम पद्धति विद्यालय का शिलान्यास किया गया है। इन स्कूलों में मेरिट के आधार पर छात्रों का चयन किया जाएगा। विद्यालय आवासीय होंगे और इनमें कंप्यूटर लैब और पुस्तकालय की भी स्थापना की जाएगी। गतस्थल में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण किया गया। कोरोना काल के संकट को देखते हुए संयुक्त चिकित्सालय और बचराइयों में 1000 LPM के ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए हैं। अब डालते हैं फटाफट एक नजर रामपुर पर। बिलासपुर में 100 बेड के बालिका छात्रावास और अग्निशमन केंद्र का लोकार्पण किया गया। नसीराबाद में गौ संरक्षण केंद्र, स्वार में पुनर्गठन पेयजल योजना भी आरंभ की गई है। क्षेत्र के लोगों को बेहतर तकनीकी शिक्षा पहुँचाने के लिए शाहाबाद में ITI का लोकार्पण हुआ। रामपुर नगर पालिका क्षेत्र में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट, राठौड़ा मंदिर का कायाकल्प, पटवाई मिलक मार्ग का चौड़ीकरण, राजकीय इंटर कॉलेज कल्याणपुर, खरसौल और अनवरिया में बिजली घर का भी शिलान्यास हुआ। रुकिए, अभी संभल का दौरा शेष है।
संभल के कैला देवी में 46 करोड़ की लागत से विद्युत उपकेंद्र बनेगा। पलथा मिठनपुर में कृषि विज्ञान केंद्र के प्रशासनिक भवन निर्माण परियोजना और चंदौसी नवीन मंडी स्थल में हुए कार्यों का भी लोकार्पण हुआ। इसी के साथ आपको बता दें कि गंगा एक्सप्रेसवे 12 जनपद मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरेगा, जो औद्योगिक और आर्थिक रूप से मजबूत करेगा। आज आपने अपने जिले का विकास होता देखा। हमारे साथ इस विकास यात्रा पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे एक और विकास यात्रा पर।